जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। भगवान के प्यारे भक्त हैं, उनकी रहनी करनी महाजना येन गतास्य पंथा। जिस मार्ग पे हमारे महाजन गए हैं, हमारे महापुरुष गए हैं, साधक को उसी मार्ग पे चलना चाहिए। महापुरुष की जो शिक्षा अष्टक है, उसमें महाप्रभु ने एक लाइन लिखी है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने, भालो न खाए वो भालो न पैर वो। साधक को अच्छा खाना नहीं चाहिए, अच्छा पहनना नहीं चाहिए। सबसे पहले साधक को जवान जो है हमारी, ये जो सेंद्री, इसको बस में करनी चाहिए। सनातन गोस्वामी वृंदावन में जब रहने लगे तो उन्होंने महाप्रभु की इसी शिक्षा को अपने ऊपर लागू किया और एक पेड़ के नीचे एक रात रहने लगे। दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे। पूछा ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार अगर ज़्यादा दिन एक पेड़ के नीचे रहूँगा तो मेरे में इस पेड़ के प्रति मोह हो जाएगा, और मोह हो सकल व्याधिन कर मूला। इसलिए एक पेड़ के नीचे एक दिन रहते, एक महीने में एक बार मथुरा आते, एक महीने की रोटियां ले जाते, जमुना जी की रेती में गाड़ देते, सूखी रोटी रोज़ एक निकाल के खा लेते। ये सनातन गोस्वामी की चर्या थी। उसी समय रोटी लेने के लिए मथुरा जाते थे। वहाँ एक सेठ के यहाँ मदन मोहन जी की सेवा थी। एक दिन सेठानी को मदन मोहन जी ने कहा, मुझे इस बाबा के साथ जाना है। खूब उन्होंने मन्नतें करी, पर जिद कर ली मदन मोहन जी ने कि मुझे इस बाबा के साथ जाना है। सेठानी रोते हुए सनातन गोस्वामी बोली, आप पर मदन मोहन जी की इतनी कृपा हुई है, उन्होंने मेरे को कहा कि मैं इस बाबा के साथ जाऊंगा। सनातन गोस्वामी लेके आ गए। मन में सोचने लगे, मैं कभी किसी के आगे हाथ फैलाया नहीं, इनको कैसे कहाँ से भोग लगाऊंगा। परंतु चलो कोई बात नहीं, ले आए मदन मोहन जी को अपनी कुटिया के अंदर, एक पेड़ के नीचे उनको विराजमान कर दिया। उनके लिए छोटी सी टाटी लगाई, ऊपर कुटिया बनाई और रोटी लाना छोड़ करके रोज़ आटा मांग के लाते। एक आटे की अंगाकड़ी, बाटी को कहते हैं, अंगाकड़ी बनाते और उसको मदन मोहन जी को भोग लगाई। एक दिन मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी से कहा, सनातन, यशोदा मैया तो मक्खन देने में डरती थी कि लाला के होठ नहीं छिल जाए, और तुम कड़ी बाटी मुझे देते हो। अरे कम से कम नमक तो डाल दिया करो, जिससे मेरे को घिटने में नीचे, गले के नीचे उतारने में आसान हो जाए। सनातन गोस्वामी सोचा कोई बात नहीं, नमक डाल देना चाहिए। नमक और मांगने लगे। दूसरे दिन मदन मोहन जी का सनातन, थोड़ी सी चुपड़ी हुई होती तो स्वाद थोड़ा ठीक हो जाता। तुरंत सनातन सावधान हो गए, ले गए मदन मोहन जी को उसी सेठानी के पास और जाके कहा, आप यहीं रहो, किसी शिष्य को चेता लो, वो आपके लिए रहने की व्यवस्था कर देगा, मैं आपको नहीं रख सकता। मदन मोहन जी का, क्यों सनातन, मेरे लिए तो लोग बाग चेष्टा करते हैं मुझे प्राप्ति के लिए। सनातन गोस्वामी का, प्रभु आज तो आप नमक मांग रहे हो, नमक मैंने ला दिया, आज चुपड़ी मांग रहे हो, कल को खीर मालपुआ मांगोगे, क्या मैं भजन छोड़ के ये काम करूं? तो मदन मोहन जी ने कहा, सनातन, मेरी प्राप्ति के लिए ही तो लोग सब प्रयत्न करते हैं, तुम मुझे ही मेरे अपने से अलग कर रहे हो। तो सनातन ने मदन मोहन जी से प्रश्न किया, प्रभु आप मेरे पास ही क्यों आए, और के पास क्यों नहीं गए? मदन मोहन जी ने कहा, सनातन, जो तुम्हारा उत्कृष्ट भजन है इसलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम्हारा भजन मुझे बहुत प्रिय है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि जिस भजन के कारण आप मेरे साथ लगे हो, मेरे पास आना चाहते हो, क्या मैं उस भजन का त्याग कर दूं? कभी भी नहीं। अगर मेरा भजन उत्कृष्ट रहेगा तो आप दोबारा आएंगे। और छोड़े सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी को। ऐसी होती है भगवान की भक्ति। भगवान भक्त के पीछे पीछे फिरते हैं। भगवान खुद कह रहे हैं कि निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम। मेरे जो निरपेक्ष भक्त हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, मैं उनके पीछे पीछे फिरता हूँ। क्यों? बोला, उनके चरणों की धूल अगर मेरे ऊपर लग जाए तो मैं पवित्र हो जाऊँ। जय श्री राधे राम कृष्ण हरि।